हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वाला पर। आज इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को क्या कहा गया है। देखिए, एक धार्मिक ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें उत्तराखंड को क्या कहा गया है। पहला ऑप्शन आपके पास हिमवंत, केदारखंड, उत्तर कुरु या मानस खंड। तो ध्यान रखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को कहा गया है उत्तर कुरु। बात अगर हम करें हिमवंत की, तो हिमवंत जो है वो उत्तराखंड को बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। केदारखंड जो आपका, वो आपका गढ़वाल का प्राचीन नाम है, और जबकि मानसखंड जो है आपका, वो कुमाऊं का प्राचीन नाम है। दूसरा प्रश्न है आपका, लाखू गुफा के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। आपको यहां बताना कि लाखू गुफा के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है। तो पहला ऑप्शन आपका, सुयाल नदी के बाएं तट पर स्थित है, सामूहिक नृत्य करती मानवाकृतियां प्राप्त हुई हैं, या बिंदु व रेखाओं से बने ज्यामितीय चित्र प्राप्त हुए हैं, या मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो देखिए, इसमें लाखू गुफा की विशेषता जो है वो आपका डी ऑप्शन नहीं है। मानव को शिकार करते हुए जो दिखाया गया आपका, वो आपका मानव को शिकार करते हुए जो दिखाया गया है वो आपका लुवेथाप गुफा में दिखाया गया है। तो ध्यान रखिए, डी ऑप्शन जो है आपका वो लुवेथाप गुफा से संबंधित है, और बाकी तीनों ऑप्शन आपके लाखू गुफा से संबंधित है। तो मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया आपका लुवेथाप गुफा से, और लुवेथाप गुफा आपकी अल्मोड़ा जनपद में। तीसरा प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी गुफा अल्मोड़ा में स्थित नहीं है। हटवाल घोड़ा गुफा, ग्वारखिया गुफा, कालामाटी गुफा या पेड़साल गुफा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ग्वारखिया गुफा। देखिए, हटवाल गुफा भी अल्मोड़ा में है, काला माटी गुफा भी अल्मोड़ा में है, पेड़साल गुफा भी अल्मोड़ा में है, लेकिन ग्वारखिया गुफा जो है वो आपका चमोली जनपद में है। देखिए, चमोली जनपद के अंदर एक गांव पड़ता है आपका डुंगरी गांव, और डुंगरी गांव जो है वो आपका चमेली में है, और इसकी जो खोज की थी वो आपके राकेश भट्ट के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिए, ग्वारखिया गुफा चमोली में है, चमोली के डुंगरी गांव में है, और इस गुफा की खोज की थी राकेश भट्ट ने। और ग्वारखिया गुफा की विशेषता की बात करें तो ये उत्तराखंड का सबसे सुंदर शैलाश्रय माना जाता है। चौथा क्वेश्चन आपका, किरात जाति को भिल किस धार्मिक ग्रंथ में कहा गया है। ध्यान रखना, किरात किरात उत्तराखंड की दूसरी पुरानी प्रजाति है। तो किरात जाति को भिल किस धार्मिक ग्रंथ में कहा गया है। ऑप्शन है आपके पास स्कंद पुराण के केदारखंड में, बी ऑप्शन है आपके पास स्कंद पुराण के मानसखंड में, या सी बनपर में, और डी आपका ऋग्वेद में। तो ध्यान रखिए, स्कंद पुराण के केदारखंड के अंदर किरात जाति को भिल कहा गया है। पांचवा प्रश्न है आपका, उत्तराखंड राज्य गठन के समय गढ़वाल में विधानसभा सीटें कितनी थी। ध्यान रखिए, उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था आपका, उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था आपका, वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था, और 9 नवंबर 2000 को राज्य के अंदर कुल जो विधानसभा सीटें थी वो 22 थी। मतलब ये हुआ कि जब राज्य का गठन हुआ तो उस समय राज्य के अंदर विधानसभा की जो सीटें थी वो 22 थी, लेकिन 22 सीटों के अंदर उसने आपसे पूछा कि गढ़वाल में कितनी विधानसभा सीटें थी। तो इसका सही आंसर होगा आपका 12, जबकि कुमाऊं में विधानसभा सीटों की संख्या 10 थी, और राज्य गठन के समय टोटल विधानसभा सीटें 22 थी, और वर्तमान में उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। छठा प्रश्न है आपका, अल्मोड़ा लोकसभा से पहले अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी थी। तो ऑप्शन दिए आपको, पहला है नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार। तो अल्मोड़ा लोकसभा से पहले राज्य के अंदर जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी वो थी हरिद्वार। ध्यान रखिए, वर्ष 2009 में हरिद्वार लोकसभा को सामान्य जाति के लिए घोषित कर दिया, और 2009 से राज्य के अंदर जो आरक्षित सीट बनी वो आपकी अल्मोड़ा बनी। उत्तराखंड राज्य के अंदर कुछ 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। अगर मैं नैनीताल लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो इसका विस्तार उत्तराखंड के 2 जिलों में है, एक नैनीताल और एक आपका उधम सिंह नगर। अगर पौड़ी लोकसभा की बात करूं तो पौड़ी लोकसभा का विस्तार उत्तराखंड के 5 जिलों में है। 5 जिले हम देखते हैं कि पौड़ी लोकसभा का विस्तार किन 5 जिलों में है। तो पहला जिला है आपका पौड़ी, एक आपका टिहरी, और तीसरा आपका रुद्रप्रयाग, चौथा चमोली, और पांचवा आपका नैनीताल। ध्यान रखना, नैनीताल जनपद की जो रामनगर विधानसभा है वो पौड़ी लोकसभा के अंतर्गत आती है, और पौड़ी लोकसभा उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली लोकसभा भी है। और पौड़ी लोकसभा की अगर मैं एक विशेषता की बात करूं तो ये उत्तराखंड में गढ़वाल की एकमात्र लोकसभा है जिसका विस्तार कुमाऊं में भी है। सातवां प्रश्न आपका, उत्तराखंड में जटेला प्रथा की जाति से संबंधित थी। तो ऑप्शन है किरात, कोल, खस या सत। तो ध्यान रखना, झटेला प्रथा का संबंध राज्य के अंदर आपका खस जाति से था। और झटेला प्रथा आखिर क्या थी। देखिए, खस जाति के अंदर जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला का जो पुत्र होता था, तो जब वो दूसरे घर में विवाह करके जाती थी तो पहले पति से जो उत्पन्न उसका पुत्र था उसको झटेला, या इस पूरी प्रक्रिया को झटेला प्रथा कहा जाता था। ध्यान रखना, राज्य में
सबसे पुरानी जो प्रजाति है वो कोल है, कोल के बाद दूसरी पुरानी किरात है और तीसरी पुरानी क्या आपकी खस। 8वां क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन में आपको स्थान दिए हैं, प्राचीन स्थान और सामने उनके जनपद दिए हैं, तो आपको बताना कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। पांडुकेश्वर की बात करें तो पांडुकेश्वर चमोली में है, सही है। तालेश्वर चमोली जिले में और कंडारा बागेश्वर में, बैजनाथ बागेश्वर में। देखिए कंडारा बागेश्वर में है, बैजनाथ भी बागेश्वर में है, लेकिन तालेश्वर जो है वो चमोली जनपद में स्थित नहीं है। तालेश्वर जो है वो आपका उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में है। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कार्तिकेयपुर राजवंश के दूसरे परिवार का शासक नहीं था। देखिए दूसरे परिवार की अगर मैं बात करूं तो दूसरे परिवार का निम्नलिखित में कौन सा शासक नहीं था। देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश के अंदर 3 परिवारों का शासन रहा है और जिसमें 14 शासकों का शासन रहा है। पहले परिवार में शासक 5 थे, दूसरे परिवार में 4 और तीसरे परिवार में 5 शासक थे। तो अगर मैं बात करूं कि पद्मदेव, तो पद्मदेव जो था वो आपके तीसरे परिवार से संबंधित था। भूदेव जो था आपके वो दूसरे परिवार से संबंधित था। ईशगढ़ जो था वो भी दूसरे परिवार से संबंधित था और निम्बर जो था वो भी दूसरे परिवार से संबंधित था। तो इसका सही आंसर होगा आपका पद्मदेव। देखिए पहले परिवार के 5 शासक कौन थे, तो पहला शासक वसंतदेव था, दूसरा शासक अज्ञात था और तीसरा आपका खरपर देव था और चौथा आपका कल्याण राजदेव और 5वां था त्रिभुवन राजदेव। अगर मैं दूसरे परिवार की बात करूं जिसमें 4 शासक थे तो उसमें पहला निम्बर था, दूसरा ईशगढ़ था, तीसरा ललिता सुखदेव था और चौथा भूदेव। तो ध्यान रखिए दूसरे परिवार में पद्मदेव शामिल नहीं था और तीनों जो ऑप्शन आपके वो द्वितीय परिवार से संबंधित थे। 10वां प्रश्न आपका, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर किसने बनवाया था। तो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण ललित सुखदेव ने, वसंतदेव ने, ईशगढ़ ने या भूदेव ने। तो इसका सही आंसर होगा आपका वसंतदेव। देखिए जोशीमठ चमोली जनपद की एक तहसील है और यहाँ नरसिंह मंदिर का निर्माण कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक वसंतदेव के द्वारा कराया गया था। 11वां प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का निर्माण हुआ था। देखिए यहाँ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्माण का मतलब है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जो भवन है, इस भवन का निर्माण कब हुआ था। तो ध्यान रखना इसके ऑप्शन आपके पास मार्च 1900, अप्रैल 1900, जून 1900 या जुलाई 1900। तो इसका सही आंसर होगा आपका अप्रैल 1900। देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जो भवन है आपका वो नैनीताल के अंदर है और नैनीताल के अंदर जो मल्लीताल क्षेत्र है वहां उच्च न्यायालय का भवन निर्मित हुआ था और इसकी नींव जो रखी गई थी वो आपकी 27 अप्रैल 1897 में रखी गई थी, जबकि इस बिल्डिंग का जो निर्माण पूरा हुआ था वो आपका मार्च 1900 में हुआ था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय भारत का 20वां उच्च न्यायालय माना जाता है। 12वां क्वेश्चन आपका, कुमाऊं मंडल से उत्तर प्रदेश के कितने जनपद स्पर्श करते हैं। देखिए कुमाऊं मंडल से उत्तर प्रदेश के कितने जनपद स्पर्श करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका 3, बी ऑप्शन है 4, सी है 5 और डी आपका 6। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जनपद हैं जो कुमाऊं मंडल को स्पर्श करते हैं। तो अगर मैं सबसे पूर्व से बात करूं तो पहला जिला आपका आता है पीलीभीत और पीलीभीत के बाद आपका जो जिला आता है वो आता है आपका बरेली और बरेली के बाद जो जिला आता है आपका वो आता है रामपुर और रामपुर के बाद जो जिला आता है आपका वो आता है आपका मुरादाबाद और मुरादाबाद के बाद आता है आपका बिजनौर। तो पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर। तो ध्यान रखिए कुमाऊं मंडल को केवल 5 जिले स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश के, जबकि उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड को 7 जिले स्पर्श करते हैं। पूरे उत्तराखंड को 7 जिले स्पर्श करते हैं और कुमाऊं मंडल को 5 जिले स्पर्श करते हैं। वो 7 जिले कौन कौन से हैं, तो इन 5 जिलों के अलावा मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। 13वां प्रश्न आपका, उत्तराखंड पंचायतों के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। उत्तराखंड पंचायती राज के बारे में आपको बताना है कि निम्नलिखित में गलत कथन ये ऑप्शन आपका उत्तराखंड पंचायतों के परिसीमन का आधार वर्ष 2011 है। ध्यान रखना उत्तराखंड में जब भी नई पंचायतों का गठन होगा या होता है तो उसका आधार वर्ष 2011 की जनगणना को माना गया है। 14वां प्रश्न है आपका, उत्तराखंड पंचायती राज में महिला आरक्षण 50% कब हुआ। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण वर्तमान में दिया जाता है और इससे पहले जो आरक्षण था वो था आपका 33%। तो 33% से बढ़ाकर महिलाओं का आरक्षण पंचायतों में 50% जो किया गया था वो 12 मार्च 2008 को किया गया था। इसके अलावा आपसे एग्जामिनर कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है
कि राज्य में जब महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% वर्ष 2008 में हुआ था, तो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे आपके बीसी खंडूरी। ठीक। 15वां प्रश्न है आपका, पौड़ी लोकसभा के अंतर्गत टिहरी जनपद की कितनी विधानसभा आती हैं? देखिए, उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा हैं और प्रत्येक लोकसभा में 14-14 विधानसभा है। अगर आप किसी भी लोकसभा को देखोगे तो सारी लोकसभाओं में 14-14 विधानसभा हैं और 14-14 विधानसभा को मिलाकर कहें तो उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटें 70 हैं। तो ध्यान रखिए, पौड़ी लोकसभा के अंदर टिहरी जनपद की अगर मैं बात करूं तो टिहरी जनपद की 2 विधानसभाएं शामिल हैं, जबकि टिहरी में कुल विधानसभा सीटें 6 हैं, लेकिन टिहरी की 2 विधानसभा सीटें पौड़ी लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। तो नाम ध्यान रखना, उनमें एक है आपकी विधानसभा देवप्रयाग और दूसरी विधानसभा आपका नरेंद्र नगर। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, 2 विधानसभा सीटें। 16वां प्रश्न आपका, अल्मोड़ा जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3, 5, 6 या 8? तो अल्मोड़ा में विधानसभा सीटों की संख्या आपका 6 है। ध्यान रखना, जब राज्य का गठन हुआ था तो उस समय अल्मोड़ा जिले में विधानसभा सीटों की संख्या 2 थी, जबकि वर्तमान में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है। 17वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से सांसद नहीं रहा? देखिए, नैनीताल लोकसभा को अगर हम कहें तो नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह लोकसभा के अंदर 2 ही जिले आते हैं, एक नैनीताल और एक उधम सिंह नगर। तो उसने पूछा इन चारों व्यक्तियों में कौन है अभी तक जो इस सीट से सांसद निर्वाचित नहीं हुआ है? तो डॉक्टर महेंद्र पाल भी निर्वाचित हुए, भगत सिंह कोश्यारी भी निर्वाचित हुए थे आपके 2014 से 2019 के लिए, और हरीश रावत और एनडी तिवारी। तो ध्यान है कि हरीश रावत जो है वो अभी तक नैनीताल लोकसभा सीट से अभी तक सांसद निर्वाचित नहीं हुए हैं। हरीश रावत जो है हरिद्वार से लोकसभा सांसद रहे हैं और एक बार अल्मोड़ा लोकसभा का भी प्रतिनिधित्व किया है। 18वां प्रश्न है आपका, उत्तराखंड में विधानसभा के दूसरे परिसीमन के संबंध में गलत कथन कौन सा है? ध्यान रखिए, राज्य में विधानसभा का परिसीमन पहली बार 2001 में हुआ था, जबकि दूसरी बार परिसीमन 2008 में हुआ था। तो उसने पूछा दूसरा परिसीमन जो 2008 में हुआ था, फरवरी 2008 में, तो इसके संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका, पर्वतीय क्षेत्र में विधानसभा सीटों की संख्या में कमी की गई थी। बी ऑप्शन में विधानसभा सीटों की संख्या अपरिवर्तित रही थी। इस परिसीमन का आधार वर्ष 2001 की जनगणना था। यह विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि हुई थी। तो ध्यान रखिए, दूसरे परिसीमन के अंदर पर्वतीय क्षेत्र में विधानसभा सीटों की कमी कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। दूसरे परिसीमन में विधानसभा सीटों की संख्या ना घटी थी ना बढ़ी थी, बल्कि इस परिसीमन में पर्वतीय क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटें कम कर दी गई थी और मैदानी क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें बढ़ा दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। 19वां प्रश्न आपका, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव कितनी बार संपन्न हुए हैं? तो ध्यान रखना, राज्य में अभी तक जो विधानसभा चुनाव हुए आपके वो 5 बार हुए हैं। राज्य में जो पहले विधानसभा चुनाव हुए थे वो 2002 में हुए थे, उसके बाद 2007, उसके बाद आपके 2012, उसके बाद 2017 और उसके बाद 2022। तो वर्तमान में राज्य में जो विधानसभा कार्यरत है वो 5वीं विधानसभा है। 20वां प्रश्न आपका, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो गैरसैंण है, इसके बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश कौशिक समिति ने की थी, ये भी सही है। गैरसैंण दूधातोली पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्वी तट पर है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है, गैरसैंण कर्णप्रयाग विधानसभा में स्थित है, और ये भी सही है। चौथा ऑप्शन आपका, गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग 1962 को बीरचंद सिंह गढ़वाली ने की थी, ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि बीरचंद सिंह गढ़वाली ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग 1960 में की थी, ना कि 1962। और ध्यान रखना, गैरसैंण जो है चमोली जनपद की कर्णप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत आता है और गैरसैंण को 2015 या 16 में नगर पंचायत का दर्जा दिया गया, जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन के आपकी राजधानी। 21वां प्रश्न आपका, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जनपदों के सही क्रम का चयन कीजिए। आपको बताना कि उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले क्रम से जनपद कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्रम से चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, उत्तरकाशी, ये गलत है आपका। उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, ये क्रम भी गलत है। और सी ऑप्शन आपका चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, पिथौरागढ़, ये क्रम भी गलत है। और डी ऑप्शन इसका सही है, सर्वाधिक क्षेत्रफल चमोली का है, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद पिथौरागढ़ और उसके बाद पौड़ी जनपद। आप कमेंट करके बताइए कि उत्तराखंड में सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं, तो कमेंट कर जरूर बताना। 22वां प्रश्न है आपका, गढ़वाल मंडल की स्थापना से पहले कुमाऊं मंडल में जनपदों की संख्या कितनी थी? तो सबसे पहले आप जानिए कि गढ़वाल जो मंडल है, इस गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में हुई थी। तो इसका मतलब हुआ कि गढ़वाल मंडल की स्थापना से पहले उत्तराखंड के अंदर केवल एक ही मंडल था और वो था आपका कुमाऊं।
तो ध्यान रखिए इस कुमाऊं मंडल के अंदर एक आपका पौड़ी जनपद आता था जब गढ़वाल मंडल नहीं बना था आपका, दूसरा आपका अल्मोड़ा जनपद था, तीसरा आपका नैनीताल, ये 3 जिलों थे। उसके बाद 1960 में 3 जिले बने थे आपके, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो इसका मतलब गढ़वाल मंडल की स्थापना से पहले कुमाऊं मंडल में जनपदों की कुल संख्या 6 थी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इसी तरीके से आप और वीडियो देखना चाहते हैं महत्वपूर्ण उत्तराखंड के प्रश्नों की, तो कमेंट कर जरूर बताना और सभी लोग प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।